गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ना है आज। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे है वो बना है तीन शब्द यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे शब्द है ट्री, TRS ट्री। इसका मतलब होता है थ्री। ट्री में यहाँ पे होता है थ्री। और थर्ड यहाँ पे वर्ड है उसका नाम है गोनो यहाँ पे। उसका मतलब होता है साइड। गोनो में साइड। एंड थर्ड यहाँ पे लेटर है जो वर्ड लिखा है वो है मेट्री। मेट्री में यहाँ पे होता है मेजरमेंट। तो मेनली हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे तीन साइड होते हैं। तीन साइड किसमें होता है, मेनली वो ट्रायंगल्स में होता है। तो उसका हम मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल यहाँ बनाया है ये यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बस वर्क करती है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको पहचाने का हाइपोटेनियस यही है। तो पहली बात तो ये जो साइड्स होती है वो 90 के जस्ट सामने होती है, जस्ट अपोजिट होती है। 90 के जस्ट अपोजिट ये है हाइपोटेनियस। ठीक। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल का, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। उसके बाद जो एंगल यहाँ पे ले रहे हम, जैसे कि मैंने ये एंगल यहाँ पे लिया थीटा, उसके जो सामने जो साइड होंगे उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। उसको डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से। ये है परपेंडिकुलर। एंड जो थर्ड बच गया उसे कहते हैं बेस, या फिर ये कह सकते हैं जिसपे ट्रायंगल टिका हुआ उसे कहते हैं बेस। तो तीनों यहाँ साइड मिल गया ना। तो पहला यहाँ पे हाइपोटेनियस, फिर सेकंड परपेंडिकुलर एंड थर्ड यहाँ पे बेस। तो इन तीनों जो आपसे जो रिलेशन है वो है, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है कि पी स्क्वायर मतलब मीन परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो ये हो गया पूरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले बात कर ली। आगे बढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेनली 6 होता है। 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेशियो है उसका नाम है साइन। उसका नाम यहाँ पे साइन है, उसको लिखते हैं SIN से, साइन। और यहाँ बात हम कर रहे हैं थीटा, इस एंगल की यहाँ बात कर रहे हैं। एंगल यहाँ पे थीटा ये ले रहे हैं तो लिखेंगे साइन थीटा यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे साइन और एंगल वो वाला थीटा, साइन थीटा। तो ये जो रेशियो होता है साइन थीटा, ये रेशियो हमेशा होता है P और H का, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो होता है। इसका ये रेशियो होता है। इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा P/H। इसका रेशियो हो जाएगा P/H। P/H का रेशियो हो जाएगा। इसी रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा। तो मेनली कुछ और नहीं, बस रेशियो है ये, साइन थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का। इसका नाम है साइन थीटा, बस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ रेशियो होगा, नेक्स्ट यहाँ पर रेशियो लेंगे बी और एच का। सेकंड यहाँ पर रेशियो है बी और एच का। बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या हो जाएगा, B/H। इसका नाम होता है कॉस थीटा। थर्ड यहाँ पे रेशियो है पी और बी का, उसका नाम होता है टेन थीटा। तीनों पहले देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया साइन थीटा इक्वल टू P/H। सेकंड यहाँ पे रेशियो है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है B/H। मतलब ये एक सिर्फ रेशियो है, किसका रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का, बस बात खत्म। ये रेशियो है कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज का, उसे कहते हैं कॉस थीटा। थर्ड यहाँ पे रेशियो है पी और बी का, उसका नाम है टेन थीटा। तो थर्ड फॉर्मूला बन गया यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू P/B। P/B। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ तीन रेशियो और बन सकता है। यदि इसका इसको यदि उल्टा कर दें, जैसे लिखा है P/H, इसको पलट देंगे तो बन जाएगा H/P। इसको उल्टा कर दे तो बन जाएगा H/B। इसको उल्टा कर दे तो बन जाएगा B/P। इन तीनों का भी नाम दिया हुआ है। इसका जो उल्टा कर दे इसका नाम यहाँ पे है कोसेक थीटा। ये बन जाएगा कोसेक थीटा बन गया। थीटा वही वाला चल रहा है जो थीटा हम पहले लिए थे, कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला होता है H/P। H/P। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे यदि कॉस का उल्टा करेंगे या फिर इस रेशियो को उल्टा करेंगे उसे कहते हैं सेक थीटा। ये फॉर्मूला बन गया सेक थीटा। सेक थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H/B। ये हो जाएगा H/B। नेक्स्ट टेन का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है P/B। यदि इसको हम पलट देंगे या उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा B/P। तो ये लिखा है B/P। और इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम होता है कॉट थीटा। इसे कहते हैं कॉट। और थीटा में ये एंगल है, कुछ और बस एंगल दे रखा है, कॉट थीटा। ये हो गया B/P। तो टोटल 6 रेशियो होता है, बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीनों का अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक, टेन कॉस का अपोजिट सेक, एंड टेन का अपोजिट कॉट होता है। टोटल 6 रेशियो हो गया। तो इसको नोट कर लेंगे। आगे यहाँ पे ये देखते हैं, यदि यहाँ पे हम इन दोनों रेशियो को
इन दोनों रेशियो को यदि स्क्वायर कर लें, जैसे यहाँ पे लिखा है पी अपॉन एच लिखा है ये रेशियो, एंड सेकंड यहाँ पे रेशियो लिखा है कॉस थीटा वाला बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। यदि इन दोनों को हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लिया, ठीक है, स्क्वायर कर लिया, और फिर स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दिया, देखते क्या बनता है। तो मेनली ये बन जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। जो यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वहाँ लिखा हुआ है, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है, और वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हम यहाँ से चले थे, ये क्या है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच ये क्या होता है साइन थीटा, उसका क्या है स्क्वायर है, तो लिख लेंगे कुल मिला के यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। और सेकंड यहाँ पे बी अपॉन एच है, तो बी अपॉन एच क्या है, ये यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, और उसका हमें स्क्वायर भी करना है, ये हो जाए कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं ऐसे, कॉस का थीटा। और आंसर हमारा क्या आया सॉल्व करने पे, आंसर 1 आया था। ये बन गई आइडेंटिटी, इसे आइडेंटिटी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। 2 आइडेंटिटी कैसे बनेगी, तो पहला आइडेंटिटी बना है पी और बी की हेल्प से, इन हेल्प बना है, इन हेल्प से बना है। सेकंड आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे कि एच स्क्वायर कर ले, यहाँ पे ऊपर वाले में एच स्क्वायर कर ले और माइनस बी स्क्वायर कर लें, मतलब कोसेक और कॉट से, कोसेक और कॉट से, क्योंकि यहाँ पे एच आ रहा है, इसका स्क्वायर अगर कर लेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में कर देंगे माइनस, देखते क्या बनता है, इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एच अपॉन पी जो कि कोसेक थीटा है, एच अपॉन पी उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड यहाँ पे आइडेंटिटी है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मतलब कॉट थीटा, अब दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस यहाँ पे क्यों करेंगे, माइनस यहाँ पे इसलिए करेंगे ताकि यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाए। कैसे अप्लाई होगा, ऊपर यहाँ बन रहा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सही है। मतलब पी स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं इसको अप्लाई करके। ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एलसीएम फिर से ले लेंगे, बन गया पी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से यहाँ पे तो यहाँ बन रहा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अगेन, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट हो गया, और फिर से यहाँ पे 1 आ गया। जो यहाँ पे एच अपॉन पी था वो क्या था, कहाँ था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या है कोसेक थीटा, तो फॉर्मूला बन गई, फिर से आइडेंटिटी बन गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी अपॉन पी क्या है, बी अपॉन पी यहाँ लिखा हुआ है, और ये है कॉट थीटा, ये है कॉट थीटा, उसका स्क्वायर भी करना है, तो हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू अगेन 1। तो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पे ये बन गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन गई, इसको नोट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, अब आगे प्रूफ नहीं करेंगे पर बस बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ एच और बी में किया, एच और बी में किया मतलब मेनली कोसेक और कॉट में किया है, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी एच लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा स्क्वायर, और पी यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर लें तो हो जाएगा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर का। इसको अप्लाई करेंगे, फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे पी लिखा है ऊपर, यदि यहाँ पे करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मेनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ फिर से बन जाएगा एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर से यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो फिर से सेम यहाँ पे आ रहा है
बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सेम यहाँ भी आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर बना यहाँ पे आ गया 20 क्या बन गया 30। 30 हमारे बन गई यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फिर से बना रहा है यहाँ पे, ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है और 30 यही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये है लास्ट आइडेंटिटी, ये होती है। तो टोटल डेरिवेटिव 3 आइडेंटिटी होते हैं, तीनों को जान लिया। फर्स्ट आइडेंटिटी है, फिर से रिपीट करेंगे, क्या हुआ? फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी यहाँ बन रही है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पर ये हमारी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में होता है, इसको याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन ट्रायंगल एबीसी में हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, एंड सेकंड क्वेश्चन साइन सी कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रायंगल को हम पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हमें बस दो साइड पता है। फर्स्ट यहाँ पे बीसी पता है जो 7 सेंटीमीटर है, साथ यहाँ पे है, और ए भी पता है जो 24 है। हमें यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस नहीं गिवन है, प्लेन रखा है। निकालेंगे हाइपोटेनियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस निकालने का? तो अभी हम बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अभी देखे थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ये हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है? एच यहाँ पे एसी है, हाइपोटेनस यहाँ पे एसी है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है जो कि 24 दे रखा है, एंड बेस यहाँ पे बी सी है जो कि 7 दे रखा है। निकालेंगे। एच यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, पी यहाँ पे है ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर, और बेस यहाँ पे बी सी स्क्वायर, बी सी हो जाएगा। हमें बी सी पता है, ए बी पता है, ए सी निकालना है, हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी यहाँ पे 24 दे रखा है तो 24 पुट कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, एंड बी सी यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, इसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 625। ये हमारा ए सी स्क्वायर है, ए सी निकला नहीं अभी, ये ए सी स्क्वायर है, ये पूरा अभी ए सी स्क्वायर निकला है। हमें तो ए सी चाहिए, तो हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ए सी लाने के लिए। स्क्वायर यहाँ पे जब हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट हो जाएगा 625। इसकी वैल्यू 25 होती है, इसकी वैल्यू 25 होती है। तो हमें यहाँ पे ए सी मिल चुका है, ए सी यहाँ पे 25 आया है। तो सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि हमें तीनों साइड पता होना चाहिए। सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले तीनों साइड निकाल लेंगे, कोई दो गिवन होगा, थर्ड हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला हर जगह ये अप्लाई होगा, साइड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उसी से हम साइड निकालेंगे। ठीक, थर्ड साइड निकालेंगे, जो नहीं पता होगा, जो नहीं दे रखा होगा। निकालना है साइन ए के बारे में। साइन ए में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एंगल ए यहाँ बन रहा है, एंगल ए यहाँ बन रहा है। ठीक, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एंगल गिवन हो, जैसे कि साइन ए लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। जब यहाँ पे एंगल ए की बात होगी तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड होगी, सामने साइड, जस्ट सामने साइड, वो इसकी पी हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, सामने वाला परपेंडिकुलर, जो एंगल गिवन है उसके जस्ट अपोजिट सामने वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक, ये पी हो गया। जो लॉन्गेस्ट साइड हो, जो लॉन्गेस्ट साइड या फिर 90 का अपोजिट, लॉन्गेस्ट साइड या फिर 90 का अपोजिट, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, डी एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। और बाकी जो बच गया वो साइड होती है उसे कहते हैं बेस, ये बी हो गया, बेस ही हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। हम साइन ए पूछा था, साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? इसका फॉर्मूला बताए थे पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी यहाँ पे क्या है? एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी यहाँ पे बीसी हो जाएगा और एच यहाँ पे एसी हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीसी अपॉन एसी, यहाँ पे कर सकते हैं बीसी अपॉन एसी। बीसी यहाँ पे 7 है, पुट कर देंगे, एसी यहाँ पे 25 है, रख देंगे। तो इस तरह से साइन हम फाइंड कर चुके हैं। इसका आंसर है 7/25। आगे इसको मैं डिवाइड नहीं करना है, अब सही आंसर है 7/25। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला तो बताए थे कि बी अपॉन एच, एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे बी होगा, बी यहाँ पे 24 है, एच हर बार एक ही रहेगा, एच बदलता नहीं है, एच एक ही रहता है, एच यहाँ पे 25 है, तो आंसर हो गया 24/25, ये आंसर हो गया।
फर्स्ट का हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे साइन सी और कॉस सी पूछा है। साइन सी और कॉस सी पूछा है, लेकिन यहाँ पे एंगल सी दे रखा है। एंगल सी गिवन है, मतलब एंगल सी के निकालना है। साइन सी कॉस सी, एंगल सी यहाँ बन रहा है, एंगल सी यहाँ बन रहा है। जैसे कि हम पहले बताए थे कि जो एंगल गिवन होगा, जिसकी बात हो रही होगी, उसके जस्ट सामने साइड है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। जस्ट सामने सी दे रखा है, तो सी के सामने जो साइड होगी उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो पहले बेस था वो पी बन जाएगा, ये पी बन जाएगा। जो एंगल गिवन हो उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं, उसके लिए पी होगा, जस्ट सामने पी होता है, जस्ट सामने पी, पी हो गया। जो लॉन्गेस्ट साइड वो हाइपोटेन्यूज रहती है, हर बार वो चेंज नहीं होती है, और जो साइड बच के वो बेस हो जाएगा। तीन ही साइड ही है, ये बेस बन जाएगा। निकालेंगे साइन सी, फॉर्मूला वही लगेगा साइन सी का। साइन का फॉर्मूला इसी होता है, पी अपॉन एच। पी यहाँ पे 24 है, एच यहाँ पे 25 है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 24 अपॉन 25 आंसर। नेक्स्ट फिर से कॉस सी पूछा है, कॉस सी निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बी यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो बी था बताया यहाँ पे 7 है, एच इसी होता है 25। तो आंसर आ गया 7/25। 7/25 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों का आंसर आ गया, इसको नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे पी क्यू आर दे रखा है, पी यहाँ लिखा हुआ है, क्यू यहाँ पे है, एंड ये आर यहाँ है। ये डायग्राम पहले से गिवन है। 90 एंगल यहाँ पे क्यू बन रहा है, वो भी लिखा हुआ है। और इसके बाद पी क्यू यहाँ पे 12 है, पी क्यू यहाँ पे 12 गिवन है, एंड पी आर यहाँ पे 13 दे रखा है। पी आर यहाँ पे 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। और हमसे इस बार क्वेश्चन में पूछा है, इस बार हमसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे 10p माइनस क्वार्टर की वैल्यू। 10p माइनस क्वार्टर पूछा है, 10p माइनस क्वार्टर पूछा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 10p क्वार्टर। ठीक, तो जब भी ट्वेंटी क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम तीनों साइड पहले फाइंड कर लें। तो यहाँ पे दो साइड गिवन है, फिर से हर बार दो साइड गिवन होगा, थर्ड हम निकालेंगे। यहाँ पे दो साइड गिवन है, पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, और इस बार फिर से क्यू आर मिसिंग है। क्यू आर पता नहीं, इस बार क्यू आर निकालते हैं। पहले क्यू आर निकाल लेते हैं फिर से। तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आर का, क्यू आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, अब तक याद हो गया होगा। क्यू आर निकालना है, पी आर 12 दे रखा है और पी आर 13 दे रखा है। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू आर हमें निकालना ही है, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू यहाँ पे दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर पुट कर दिए। पी आर दे रखा है 13, पुट कर दिए 13 का स्क्वायर, तो हो जाए पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 माइनस 169, देन क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144 इजकल टू 25। इस तरह से क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है 25, लेकिन हमें क्यू आर निकालना है, स्क्वायर नहीं, क्यू आर चाहिए। तो फिर से इसका उधर भेज देंगे, हो जाएगा क्यू आर इजकल टू हो जाएगा √25, तो इसकी वैल्यू होती है 5। तो इस तरह से निकालनी है क्यू आर की वैल्यू, और ये वैल्यू 5 आई है, ये वैल्यू 5 आई है। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा था 10p और माइनस क्वार्टर पूछा था, 10p और क्वार्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ p एंगल है, वहाँ पे r एंगल है। यहाँ p दे रखा है, वहाँ पे r दे रखा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना है। पहले बात करते हैं p के लिए, p के रिस्पेक्ट में। तो p यहाँ दे रखा है, p एंगल यहाँ लिखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा जस्ट सामने 5। हाइपोटेनस एक ही रहता है, तो पी के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस। एंगल आर के लिए सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीनों हम जान चुके हैं, तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 10p का फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, 10p का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। p यहाँ पे एंगल p के लिए क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर p अपॉन बी, p अपॉन बी मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो 10p का फॉर्मूला हो जाएगा p क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक,
माइनस कॉट आर पूछा था, कॉट आर, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। आर के रिस्पेक्ट में बी ए होगा और पी ए होगा, एंगल आर के रिस्पेक्ट में पी ए होगा क्यू आर, और बी यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉट आर का कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, पुट कर दे क्यू आर अपॉन फिर से पी क्यू। तो वैसे यहाँ पे दोनों चीज सेम ही आ तो वैसे कट जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। वैसे भी हम काट सकते हैं कि आंसर जीरो आ गया बिना सॉल्व किए, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर यहाँ पे 5 था, पुट कर देंगे 5, पी क्यू यहाँ पे 12 है, 12 माइनस फिर से 5/12 कैंसिल आउट, आंसर हमारा 1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन में सेकंड का आंसर आया है जीरो, इसका सॉल्व करने के बाद आंसर। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लेंगे, नोट हो गया होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे साइन ए दे रखा है 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड साइन ए दे रखा है, एंगल साइन ए 3/4। हमसे यहाँ पूछा है कैलकुलेट कॉस ए, तो कॉस ए पूछा है, कॉस ए क्या होगा ये निकालना है, कॉस ए फाइंड करना है। एंड कॉस ए के बाद हमसे फिर टेन ए पूछा है, कॉस ए और टेन ए दोनों पूछा है, कॉस ए टेन ए अलग अलग पूछा है, टेन ए। तो यहाँ पे हमें साइन ए पहले से गिवन दे रखा है साइन ए, पहले यहाँ डायग्राम पहले प्लॉट कर लेते हैं इसका। मान ली यहाँ पे ए ये है, बी ये मान लिए, सी इसको मान लिया, ठीक। बी यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, एंगल बी 90 का, 90 भी ये है, दे रखा है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। मेनली हमें साइन ए का जो फॉर्मूला होता है पुट कर लेंगे, कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो यदि यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यदि यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा होगा कि पी यहाँ पे 3 हम मान सकते हैं, एच को 4 मान सकते हैं, तो ये रेशियो है तो रिजेक्ट मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकालना आंसर, आंसर रेशियो में ही आएगा। तो पी को हम 3 मान सकते हैं, एच यहाँ पे 4 मान सकते हैं, पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच। हालांकि यदि यहाँ रेशियो को हटाएंगे तो इसको डायरेक्टली लिखना हो तो पी यहाँ पे 3 के बन जाएगा, पी यहाँ पे 3 के मान सकते हैं। रेशियो को जब भी हटाते हैं तो वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे के मान लिया, एच यहाँ पे 4 हो जाएगा, एच यहाँ पे 4 के है, 4 के। यदि हम ऐसे लेके चलें कि पी 3 के एच 4 के, तो फिर से बी निकालना पड़ेगा, तो ऐसे बी निकाल सकते हैं, बी निकालना हो तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच 4 के पी 3 क्या, स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे और फिर लास्ट में रूट करेंगे, पी निकल जाएगा, एच स्क्वायर मीन्स 4 के का स्क्वायर, 4 के का स्क्वायर, बी यहाँ पे 3 के का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 7 के स्क्वायर आंसर आ रहा है, 7 के स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से तो निकालना है बी हमें, ये बी स्क्वायर आया बी, बी जब निकालेंगे तो स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट लग जाता है, हो जाएगा 7 के स्क्वायर, रूट 7 के स्क्वायर, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा रूट 7 के, तो बी यहाँ पे आ गया रूट 7 के, रूट 7 के, ये बी की वैल्यू है। हम चाहते दैट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा कि पी को 3 मान ले, एच को 4 मान ले, और बी यहाँ पे रूट 7 आ जाएगा, आंसर लास्ट में वही आना है, बी P3 H4 और बी रूट 7। लेकिन जो मेथड है उसमें मैंने पूरा बता दिया मेथड से सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन पूछा था कॉस के बारे में, यदि यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो पी हमें 3 मिल रहा है, पी यहाँ 3 मिल रहा है इस एंगल से, बी यहाँ पे रूट 7 आ रहा है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए, सामने वाला पी बेस एंड हाइपोटेनस यहाँ पे 4 दे रखा है, 3 है। निकालना है कॉस ए और टेन ए पूछा हमसे, पहले कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, टेन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी,
10 है, लिख लेते हैं पहले बी अपॉन एच, बी एच, डी एच, ये हो जाएगा √7 के, √7 के अपॉन 4 के, किसके काट देंगे, तो √7/4 ये हो गया हुआ हमारा कॉस का आंसर। तो कॉस यहाँ पे √7/4 आया है। फिर टेन निकालेंगे, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी यहाँ पे लिखा हुआ 3 के, बी यहाँ पे √7 के, तो पी अपॉन बी मीन्स 3 के अपॉन √7 के, फिर कैसे कट गया, तो 3/√7, 3/√7, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल करेंगे।